गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे थे। अब तक इस पे मैं 12 लेक्चर ले चुका हूं। ये मेरा 13वां लेक्चर है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि इससे पहले वाले सारे लेक्चर जाके देखो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने। ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं कि नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आप करते नहीं हो, और सारे प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। पिछले 10-15 साल के सारे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। मतलब ऐसे समझो कि मैंने सारा कंसेप्ट कवर कर रखा है। उन वीडियो को आपने देख ली, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 80 आउट ऑफ 80 आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है कि सारी वीडियो आपको बहुत अच्छी से देखी होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए और एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड देन एरिया ऑफ इट्स सरफेस विल बिकम। मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। जैसे कोई स्फीयर है ये, ठीक है, इसकी रेडियस है यहां से यहां तक r1, ठीक है, r ले लो, ठीक है। अब कोई एक और स्फीयर बना दिया, ठीक है, ये बड़ा सा स्फीयर बना दिया। इसकी रेडियस कितनी हो गई? पहले r थी तो अब डबल कर दी, मतलब 2r। तो इसका सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब सरफेस एरिया इन द सेंस टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसको नाम ले लो, इसको लिख दो 1 और इसको लिख दो 2। आई बात समझ में? तो मैं क्या लिख रहा हूं? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1। स्फीयर 1 का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें आर ही है, आर की वैल्यू नहीं पता। अब क्या करेंगे? टीएसए ऑफ टीएस टोटल सरफेस एरिया। अरे मैंने क्या लिख दिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये लिखो ना सीधा सा। टीएसए ऑफ स्फीयर 1, टीएसए ऑफ स्फीयर 1 ये आ जाएगा। उसी तरीके से टीएसए ऑफ स्फीयर 2, ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, 4 पाई, ध्यान से समझना। और आर की जगह कितना है? 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई, और इसको खोलेंगे तो 4r स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं, 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो इस पूरे को ये लिख सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? और यही मेरा क्या है? ये 1 है, तो मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं 4 इंटू टीएसए, ध्यान से देखो, टीएसए ऑफ स्फीयर 1। क्लियर है यहां तक? मतलब इस पूरे को ये टीएसए की तो बराबर है, तो मतलब मेरा जो टीएसए ऑफ स्फीयर 2 है, टीएसए जो ऑफ स्फीयर 2 है, वो पहले वाले का, यहां पे ध्यान से देखो, पहले वाले का कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। आई बात समझ में? मतलब जो सेकंड वाला स्फीयर होगा उसका टीएसए पहले वाले का 4 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही पूछा है। देन इट्स सरफेस एरिया विल बिकम 4 टाइम। आई बात समझ में? देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या होता है एग्जाम में एक आ जाता है तो हम ब्लंट हो जाते हैं। मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि कैसे करें, और होता कुछ नहीं है, सिंपल से है। बस क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, तो एक एग्जाम में हो जाता है तो हम होपलेस हो जाते हैं या पैनिक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि स्टेप क्या करें। तो इस तरह के क्वेश्चन 2-4 कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी जैसा, बहुत जबरदस्त, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके अपने से करने की कोशिश करो। आपसे होगा नहीं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, 100% श्योर हूं, और चैलेंज ठोक के बोल रहा हूं कि आपसे ये क्वेश्चन होगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। ट्राई कर लिया आप लोगों ने, अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। पढ़ते हैं पहले, क्या कह रहा है? इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ स्फीयर बिफोर चेंज इज, मतलब चेंज होने से पहले उसकी स्फीयर की रेडियस कैसी है? ऐसे समझो जैसे कोई स्फीयर है ये, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? r मान ली। अब इसको इंक्रीज कर दिया, किससे? 2 से, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी r + 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्योंकि लिखा हुआ है इंक्रीज बाय,
तो सरफेस एरिया कितने से चेंज हो गया? 352 से। मतलब कैसे? ध्यान से देखो, इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, टीएसए ऑफ स्फीयर 1। तो इसका तो सिंपल सा है, हमें पता है क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरीके से अब क्या लिखेंगे, टीएसए ऑफ स्फीयर 2, इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 4 पाई, ध्यान से देखना, और आर की जगह आर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। अब कंडीशन देखो, अब क्या कह रहा है, इफ इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाई 352, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 352 दिया हुआ है। आई बात समझ में? मेन यही करना था, यही चीज दिया हुआ है कि इंक्रीज बाई इतना, पहले जितना था उससे इतना बढ़ गया। तो कैसे करेंगे, सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर दूं और इसको इसके इक्वल रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बड़ा है तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और यही किसके इक्वल दिया है, इज इक्वल टू 352 के। ये चीज कितने बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? लिखा हुआ है ना कि सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो गया। या ऐसे समझ लो कि ये वाला जो सरफेस एरिया है वो इससे 352 बढ़ गया। यानी ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, मतलब 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, जो वो कितना था, वो 3 पाई आर ये था इससे, या इस ऐसे भी मत समझो, और आसानी से समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, और आसानी से समझाता हूं कि जो बाद में हमारा सरफेस एरिया आया वो पहले वाले से कितना बढ़ गया, ध्यान से देखो, पहले वाले से 352 इंक्रीज हो गया। यही तो लिखा हुआ है, आई बात समझ में? अब इस पूरे को उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 352। यही चीज मैंने यहां पे लिख दी है। आई बात समझ में? अब तो क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 पाई कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा, आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 352। आई बात समझ में? समस्या कोई भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको अपॉन में ले जाते हैं, देखो तो ये कितना आ जाएगा, आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, यहां से देखो 352 डिवाइडेड बाई 4, और पाई की वैल्यू रख दो साथ ही साथ 22/7। क्लियर है? ये 4 पाई कहां जाएगा, अपॉन में, और यहां पे वैल्यू रख दी। तो देखो 4 से ये कट गया कितनी बारी में, 150, 150, और 13, 75, 76, 77, 78, 88, कितना आएगा ये 88। क्लियर है? और ये इससे कट गया, देखो 88 कितनी बारी में, 4 टाइम में, और ये 7 कहां जाएगा, ऊपर, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 × 7 मतलब 28। अब इसको खोल देते हैं, तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो वो नहीं लगाते, इस पूरे को खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4r माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो देखो इससे ये कट गया, आया समझ में? अब ये 4 कहां जाएगा, इधर, तो इधर से क्या बचा, 4r इक्वल टू 28 माइनस 4, मतलब 4r इक्वल टू 24, मतलब r इक्वल टू 24/4, मतलब कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो जो पहले में उसकी रेडियस थी वो कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। अल्टीमेट क्वेश्चन है यार, यकीन मानो इतना बेहतरीन क्वेश्चन था कि अगर ये 3 या 4 नंबर में आया तो बहुत ही कम बच्चे कर पाएंगे, बहुत कम इन द सेंस जो टॉपर होगा, 95% से ऊपर जिसके मार्क्स लाने होंगे वही बच्चा इसको कर पाएगा। अच्छे से समझ में आया? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवा रहा हूं इस वीडियो में, पूरी वीडियो को जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना बहुत कुछ सीखने से आप रह जाओगे। अच्छे से समझ में आया? तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा। और ये कौन से ईयर में आया हुआ है, ये आया हुआ है 2012 या 14 में आया हुआ है। अच्छे से समझ में आया? अल्टीमेट क्वेश्चन है, एक ही बार आया है, उसके बाद आया ही नहीं। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अभी आपने जितनी भी प्रैक्टिस की होगी इस तरह का क्वेश्चन आपने वेट वाला किया ही नहीं होगा, जिसमें वेट आ गया वो 10 kg, 1 kg, 5 kg नहीं आया।
किया ही नहीं होगा गारंटी के साथ। अब क्वेश्चन समझते हैं कैसे होगा, ठीक है, आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। मेरा फंडा ये है कि भाई धीरे धीरे तसल्ली से करो और बहुत अच्छे से करो। दो स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर ये रहा, इसका मास कितना है 1 kg, और एक स्फीयर ये रहा, इसका मास कितना है 7 kg। दोनों को पिघला के एक बड़ा स्फीयर बना दिया, ठीक है। इसके मास के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। रिकास्टिंग वाला है, मैंने बहुत अच्छे से आपको रिकास्टिंग वाले क्वेश्चन बताए हैं कि जब भी हम किसी स्फीयर को पिघला के या किसी भी चीज को पिघला के दूसरी चीज पे बनाते हैं तो उसमें वॉल्यूम क्या रहता है, एट द एंड सेम रहता है। यही पढ़ा है हमने, क्लियर है। तो यहां पे सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, स्फीयर 1, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 whose mass is 1 kg। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम हमें पता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई r कितना दिया हुआ है, देखो छोटे वाली की रेडियस दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 4π/3 इंटू कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया 3 3 9 चौक 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आया वॉल्यूम, जिसका मास कितना है 1 kg। सर 7 kg वाले का कैसे निकालें, इसमें तो रेडियस ही नहीं दी हुई है, यही देखो टास्क था। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, अगर मैं 1-1 किलो वाले 7 जोड़ दूं, 1-1 किलो वाले को 7 बार जोड़ दूं तो 7 kg आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसमें यही सोचना था और कुछ नहीं करना था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखा ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 whose mass is 7 kg। तो 1 kg का कितना है इतना, तो 7 kg का कितना आएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू 7 इंटू 36 पाई, तो ये कितना आ जाएगा 8 6 7 42 का 2 4 7 चौक 28 7 या 21 और 1 मिनट और 21 और 4 25 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज समझ में आई कि नहीं, फिर से देख लेते हैं। 6 7 42 42 का 2 हाथ से लगा 4 7 21 और 4 25, आ गया समझ में, क्लियर है। अब इन दोनों को पिघला के एक बड़ा स्फीयर बना दिया। मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना अच्छे से, ये पूरा मिटा देता हूं, अच्छे से समझना। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो जो इसमें टास्क था वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि 7 kg वाले का वॉल्यूम कैसे निकालें, क्योंकि उसकी रेडियस तो दे ही नहीं रखी है। तो कैसे करेंगे इसमें, ध्यान देखना। वॉल्यूम ऑफ 1 kg मास ऑफ स्फीयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ 7 kg मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, बिग स्फीयर। क्लियर है यहां तक। इनका वॉल्यूम निकाल चुके हैं, कितना है 36 पाई प्लस 252 पाई इज इक्वल टू बड़े वाले का क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहां तक समझ में आया अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या आ भी नहीं सकती, इतने आसानी से आपको इतने अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 288 इक्वल टू किसके बराबर 4/3 पाई R क्यूब। अब ये 3 कहाँ जाएगा इधर, तो इधर से कितना आ गया 288 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू पाई इक्वल टू R क्यूब। क्लियर है यहां तक। तो यहां पे लिख देता हूं मैं R क्यूब इक्वल टू कितना है ये 288 इंटू 3 अपॉन 4 और पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। क्लियर है यहां तक। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो ये कट गया इससे, कितनी बारी में ये आएगा 28 7 बारी में और 72। क्लियर है यहां तक। तो R क्यूब
ये कितना आ जाएगा 72 इंटू 3 इंटू 7/22। क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेटर उठा के सोल्व करते हैं इसको जल्दी से, कितना आ रहा है। देखो एक मिस्टेक हो गई छोटी सी हमारे से, कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं हुई है। यहां पे हमारा पाई छूट गया, ये कितना है पाई, तो यहां पे भी कितना आएगा, देखो ध्यान से कितना आएगा, पाई इंटू 3 आया समझ में। तो इस पाई से ये पाई कट गया, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छे से समझ में आया? देखो थोड़ी थोड़ी कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, छूट जाती है, मिस्टेक तो नहीं हुई, छूट गई। तो ये क्या बचा 288 इंटू 3/4, पाई से पाई कट चुका है। तो देखो इससे काटेंगे तो ये कितना आएगा 72, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब कितना आ जाएगा 216। अब आपको पता होना चाहिए 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो आर क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब। तो यहां से आर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आर कितना है 6 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। और रेडियस कितनी है 2 इंटू 6 मतलब 12 सेंटीमीटर। आया समझ में? बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 7 kg वाले की रेडियस नहीं दी थी, तो रेडियस नहीं दी थी तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालने, वॉल्यूम निकालने का क्या फंडा था, समझ में आया अच्छे से। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, शानदार क्वेश्चन की कैटेगरी में इसका एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ होलो स्फीयर। इसमें मैंने क्या ले लिया होलो स्फीयर। अभी तक हमने होलो स्फीयर के क्वेश्चन नहीं करे थे ना, तो देखो यहां पे मैं लिया अ होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। कोई होलो स्फीयर है, बना लेते हैं जल्दी से। ये एक होलो स्फीयर है इस तरीके का, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी इंटरनल डायमीटर कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरे वाले की डायमीटर कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी ये 4 सेंटीमीटर, यहां लिख देता हूं 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इससे मैं क्या कर रहा हूं, इससे मैं कोन बना रहा हूं, इसको पिघला के, मतलब मैंने क्या बना दिया कोन। तो कोन बना दिया भाई साहब मैंने, जल्दी से यहां देखो चेंज करके कोन, ये कोन बन गया ऐसे। कोन में ये क्या होती है, ये रेडियस होती है कोन की, और ये हाइट होती है, और ये स्लांट हाइट होती है। क्लियर है यहां तक? तो हमसे क्या पूछ रहा है, कोन की रेडियस कितनी है भाई, कोन की डायमीटर 4 से 8 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस दे रखी है कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन, दोनों चीज पूछ रहा है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी हम किसी चीज को पिघला के कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों केस में वॉल्यूम क्या होता है सेम होता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर मैंने बताया था आपको क्या होता है 4/3 पाई, ध्यान से देखना, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। क्लियर है, याद आया कुछ, इज इक्वल टू इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसको ले लेते हैं, कैपिटल ले लिया ना, R1 ले लिया, R1 स्क्वायर इंटू एच। कोन की रेडियस कितनी ले ली R1, यहां पे लिख भी सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, R1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, तो यहां पे 4 बचा, रेडियस कितनी है 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू आर कितना है, ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर इंटू एच। अब यहां देखो तो 4 ऐसे ही रहा, इंटू 4 का क्यूब कितना है 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 का स्क्वायर, तो ये यहां पे भेज दू साथ के साथ, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 इज इक्वल टू एच। तो देखो इस 4 से ये 4 कट गया, ऊपर कितना बचेगा 52, कितना बचेगा 52, और नीचे कितना है 4, तो ये इससे कट जाएगा 13 चौका 52, मतलब हाइट आ गई कितनी
13 सेंटीमीटर। हाइट निकल गई, सिंपल सी बात है, यही पूछा था हमसे हाइट। सलांट हाइट कैसे निकालेंगे? अब देखो सलांट हाइट का फार्मूला पता है आपको, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहां से L क्या होता है? अंडर रूट के अंदर। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर? देखो कितना है 13, 13 का स्क्वायर 13 नहीं आएगा यार, 13 चौका 52, कुछ मिस्टेक हो रही है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है यार, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा कितना? बचेगा 56 बचेगा, 56, और इधर से कितना बचेगा 4, तो ये कितने से कटेगा? ये आएगा 14 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? 14 दूनी 28 दूनी 56, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रख लो, कितना आ गया ये 14 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 212। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 4 212 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 212 के टुकड़े क्या होंगे? तो देखो 212, तो ये किससे गया 2 से, तो कितना आ जाएगा 106, फिर ये 2 से गया तो कितना आ जाएगा ये 53। अब ये 53 किसी से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो यहां से आंसर कितना आ गया L इक्वल टू 2 अंडर रूट 53 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था। देख लेता हूं एक बार नीचे का दिख रहा है कि नहीं बिल्कुल अच्छे से। हाँ 2 अंडर रूट 3 15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया, एक एक पॉइंट समझ में आ गया, नोट डाउन करके लिखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत, क्योंकि बहुत अच्छे और बहुत मेहनत से और बहुत सुंदर क्वेश्चन ढूंढ के करवाए हैं। बहुत टाइम लगता है, आधे घंटे की वीडियो बनाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्यों सबको मिटाना होता है, फिर लिखना होता है, फिर उनको एडिट करना होता है, बहुत काम रहते हैं। तो किसी की मेहनत बेकार ना जाए, तो आप कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दिया करो। कितना टाइम लगेगा लाइक एंड सब्सक्राइब करने में? बहुत कम टाइम लगेगा। अच्छे से समझ में आया तो नोट डाउन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।